अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो ये वाला जो क्लिप है ये संडे का है। संडे को मैंने सिर्फ ये वाला जो नाश्ते का क्लिप है यही रिकॉर्ड किया। उसके बाद पूरा दिन मैं इतना ज़्यादा बिज़ी रही कि मुझे जो है वो कुछ भी रिकॉर्ड करना याद ही नहीं रहा। बल्कि जब पूरा दिन जो है वो ख़त्म हो गया तब मुझे याद आया कि मैंने तो व्लॉग भी बनाना था। तो पूरा दिन जो है वो मेरा ऐसे ही गुजर गया। और उससे नेक्स्ट डे जो है वो पूरे पाकिस्तान में ही ये हुआ था, बिजली का ब्रेकडाउन, वो सब आप लोगों को भी पता ही होगा। तो 2 दिन जो है वो, एक दिन तो जो है मंडे वाला, उसमें तो पूरा दिन लाइट जो है वो नहीं आई। इसकी वजह से रूटीन जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि आपको पता है कोई भी चीज़ मिस होना, क्योंकि लाइफ जो है ना वो हर चीज़ पर डिपेंड करती है, तो इसमें से एक भी चीज़ मिस होना तो वो फिर बंदा कुछ भी काम नहीं कर रहा होता। तो 2 दिन जो है वो मैंने कोई भी व्लॉग नहीं बनाया। तो ये है आज का व्लॉग वेडनेसडे का। तो अभी जी मैंने जो समाविया आज बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी, बहुत ज़्यादा उसको मैंने चुप वगैरह करवाया और फिर मैं थोड़ा-सा घर की रूटीन की तरफ आ गई। तो अभी मैंने जो है रूम वगैरह सेट किया था, अभी जो सफाई वाली मेड है वो नहीं आई थी, तो मैंने कहा चलें तब तक मैं रूम वगैरह जो है वो साफ़ कर लेती हूँ, ताकि जब वो आए तो सफाई करे, क्योंकि जब तक सफाई ना हो ना तो तब जो है वो, तब तक काम जो है वो कोई भी मेरे से तो नहीं होता। तो सफाई वगैरह अभी मैं सोच ही रही थी कि क्या करूँ, क्योंकि लेट हो गई थी शायद काम वाली आज, पता नहीं, उसको मैंने पूछा नहीं क्या मसला हुआ उसको। लेकिन फिर जो है अभी मैंने रूम को ही साफ़ किया था, तो जब काम वाली जो है वो आ गई थी, तो जब वो काम वाली आ जाती है ना, सफाई वाली, तब मैं बच्चों को लेके ना एक जगह पे टिक के बैठ जाती हूँ, क्योंकि सिप्तैन जो है ना, अगर मैं ना बैठूँ तो वो भी नहीं बैठता, वो फिरता रहता है, और फिर इस तरह सफाई जो है ना वो अच्छे से नहीं होती, बीच में पाँव वगैरह लगते रहे ना, तो फिर सफाई का सारा जो है वो सत्यानाश ही हो जाता है। एक दफ़ा फ़र्श जो है वो सारा अच्छे से ड्राई हो जाए तो फिर भी मैं खुद भी उठती हूँ और बच्चों को भी मैं फिर ही उठने देती हूँ। सुमाविया तो अभी छोटी है, सिप्तैन ही है, बस जो है वो चलता फिरता रहता है। तो आज मेरा प्लान था कि बच्चों को मैं शॉवर दूँ, क्योंकि बच्चों को शॉवर दिए है जो है वो तकरीबन 1 वीक होने वाला है। मेरा प्लान था मंडे को देने का, लेकिन लाइट नहीं थी, और उसकी वजह से जो है, क्योंकि हम रॉड से पानी गर्म करते हैं, तो उस वजह से बच्चों को मैं शॉवर नहीं दे सकी, और ट्यूसडे को भी लाइट सारा दिन ऐसे ही करती रही कि कभी आ गई कभी चली गई। तो अभी उसके बाद मैंने जो है किचन का काम किया सारा, बर्तन वगैरह धोए, दूध आया था उससे बॉयल किया, और ये सारा कुछ करने के बाद अभी मैं आ गई हूँ बच्चों की तरफ। अभी मैंने जो है वो संडे को मैंने मशीन लगाई थी और कपड़ों का भी ढेर लगा पड़ा है। कुछ मैंने जो बच्चों के हैं वो तय कर लिए हैं, बाकी अभी तय करने वाले रहते हैं। लेकिन मेरा था कि सर्दी ज़्यादा होने से पहले जो है वो मैं पहले बच्चों को शॉवर दे दूँ, ताकि जो है बाकी काम बाद में भी होते रहेंगे। वो लेट भी हो जाएँ तो कोई मसला नहीं है। तो अभी मैंने जो है वो बच्चों को नहाने की तैयारी करने लगी हूँ। मैं आज आप लोगों से टिप्स शेयर करूँगी कि बच्चों को अगर सर्दी में नहलाएँ तो उनको जो है वो सर्दी से कैसे बचाया जाए। मैं क्या करती हूँ, अल्लाह का शुक्र है कि मेरे बच्चे जो हैं उनको कभी भी सर्दी का इश्यू नहीं बना है। बाकी तो बच्चों को फ्लू वगैरह या फ़ीवर कभी हो जाता है, लेकिन नहलाने की वजह से उनको कभी भी जो है वो सर्दी नहीं लगी है, अल्लाह का शुक्र है बहुत ज़्यादा। तो मेरी जो टिप्स हैं वो कुछ इस तरह की हैं कि एक तो मैं बच्चों के कपड़ों का इंतखाब जो है वो मैं सबसे मोटे वाले जो इनके कपड़े हैं ना, जिस दिन मैंने शॉवर देना हो, मैंने बच्चों को वो कपड़े पहनाने होते हैं जो सबसे ज़्यादा मोटे मुझे फ़ील हों। और उसके बाद जो है वो मैंने बच्चों को एक दफ़ा फुल पैक कर देना होता है, ताकि बच्चों की बॉडी को अच्छी तरह से गर्माइश मिल सके। एक दफ़ा बॉडी जो है वो बिल्कुल गर्म हो जाए तो उसके बाद जो है बेशक बच्चे थोड़ा ठंड में भी रहें तो सर्दी बिल्कुल भी नहीं लगती। और एक टिप और ये कि जिस दिन मैं बच्चों को शॉवर देती हूँ ना, उस दिन मैं बच्चों को एग जो है वो ज़रूर खिलाती हूँ। मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ को बच्चों को जब भी मैं नहला लूँ उसके बाद मैं उनको जब बच्चों को सोने का टाइम हो ना, मैं मोस्टली बच्चों को शॉवर जो है वो तभी देती हूँ। बच्चों को एक दफ़ा नहला के और फिर उनको जो है वो गर्म दूध देती हूँ, नीम गर्म दूध देती हूँ, जितना बच्चे जो है वो पी लेते हैं, ताकि उनकी बॉडी थोड़ी-सी जो है वो गर्म हो जाए। और फ़ौरन मैं बच्चों को जो ऐसे करती हूँ कि सुला देती हूँ। सिप्तैन जो है वो अब उसकी दिन में रूटीन सोने की नहीं रही, क्योंकि अगर वो दिन में सो जाए तो रात को थोड़ा तंग करता है, इसलिए जो है वो अब थोड़ा वैसे बड़ा भी हो गया है, तो उससे जो है वो अब वैसे उसको सर्दी नहीं लगती। मैं उसको फुल जो है वो पैक कर देती हूँ। उसको गरम जो ट्राउज़र है वो भी मैंने गरम पहनाया है, और नीचे से हाई नेक भी पहनाई है, और गरम जो स्वेट शर्ट है उसको वो भी पहनाई है, और स्माविया को तो मैंने फुल पैक किया हुआ है ना, सॉक्स भी पहनाई, कैप भी पहनाई, और सारा कुछ बच्चों को जो है वो मैं नहलाने-धुलाने के बाद, उसके बाद हमें कहीं बाहर जाना था, तो उसके लिए हम बाहर निकले थे। तो अभी हम यहाँ पे खड़े होकर राकिब का वेट कर रहे थे। बाहर ये बैलून फिर रहे थे, पता नहीं शायद किसी की बर्थडे वगैरह के होंगे तो उन्होंने बाहर फेंक दिए।
तो हम वेट कर रहे थे, मैं इधर खड़ी हुई थी और सिप्तैन जो है वो बलून के साथ खेलने लग गया। मैंने कहा चले आप जो है वो थोड़ा सा इंजॉय कर लो, क्योंकि बच्चों को तो अपनी इंजॉयमेंट हर जगह पे ही चाहिए होती है और बच्चे ढूंढ भी लेते हैं कि उनको जो है वो किस तरह से इंजॉय करना है। तो अभी यहाँ पे वो अपना बलून के साथ लगा हुआ है और समाविया भी उसको देख के जो है वो खुश हो रही है। वैसे समाविया का आज पता नहीं मूड क्यों ख़राब है, वो बहुत ज़्यादा मुझे तंग कर रही है, वो बस उसको है रोने वाला काम है। तो अभी मैंने कहा चलें समाविया भी इसको देख के खुश हो जाए। और हम काम के लिए कहीं जा रहे थे, लेकिन फिर हमारा प्लान जो है वो कैंसिल हो गया। हम बस घर से निकले और थोड़ा छोटा सा राउंड लेके जो है वो घर वापस आ गए। घर वापस आने के बाद रागिब क्योंकि अभी आए थे, तो मैंने कहा चलें ये माल्टे पड़े हुए थे तो ये खा लेते हैं। लेकिन पता नहीं माल्टों का टेस्ट कुछ ख़ास अच्छा नहीं मुझे लगा, पता नहीं 2 दिन से पड़े हैं इसलिए मैंने फ्रिज में नहीं रखे थे, क्योंकि सिप्तैन भी खाता है तो फिर ठंडे, मैंने कहा एक तो उसने शॉवर लिया हुआ है और ऊपर से ठंडे खाएगा तो उसको जो है वो फिर खांसी वगैरह ना हो जाए। उसके बाद मैंने स्माविया को फुल जो पैक करके और गर्म दूध दे के उसको जो मैंने है सोने के लिए लिटा दिया, क्योंकि उसको नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी। और सिप्तैन को भी मैंने फीडर वगैरह दे के जो है वो लिटा दिया है। वो सोएगा तो नहीं, क्योंकि वो अब दिन में नहीं सोता, मैं खुद भी नहीं सुलाती। इस तरह जो है वो रात में नींद जो है वो अच्छी लेता है। ये मेरी कुछ टिप्स हैं, अगर आप लोग भी ये फॉलो करेंगे तो कभी भी आपके बच्चों को सर्दी का इशू नहीं बनेगा। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको लोगों को पसंद आया होगा। मुझे दे इजाज़त, मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।